तुम्हें शंकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करा दूंगा, व्यर्थ है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक मानव स्वयं जब चाहे तब शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलेंगे पर समझने वाले कम मिलेंगे। आज पूरा जितना संसार भरा पड़ा हुआ है, ये सारे समझाने वालों से भरा पड़ा हुआ है। पहले के समय में एक नियम होता था कि जो समझ जाता था वो समझाता था। जिसने समझ लिया कि हाँ ये ऐसा है, फिर वो समझाने का प्रयास करता था। पर आज का जो समय है, इस समय में लोग समझते कम हैं और समझाते ज़्यादा। और शिव पुराण क्या कहती है कि जिसने गुलाब जामुन खाई है वही गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है। जिसने रसगुल्ला खाया है वो रसगुल्ले का स्वाद बता सकता है। जिसने पूरन पोली खाई है वो पूरन पोली का स्वाद बता सकता है। जिसने मालपुआ खाया वो मालपुए का स्वाद बता सकता है। और जिसने मालपुआ खाया ही नहीं है, जिसने पूरन पोली खाई ही नहीं है, जिसने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाई ही नहीं है और वो आपको रसगुल्ले का स्वाद बताए, तो ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। पर स्वाद भी किसको बताया जाता है? आपने आज रसगुल्ला खाया, फिर इंस्टाग्राम पर लगाऊं, ये उसने नहीं किया। केवल उसने अनुभव किया कि मैंने जो खाया वो मुझे तृप्ति है। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने रसगुल्ला खाया था और उसका स्वाद ऐसा था। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने गुलाब जामुन खाई थी, उसका स्वाद ऐसा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप जब भगवान शंकर की मंदिर में जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं। और कोई तुमसे पूछे क्यों तू मंत्र जपती है, तो तुझे कोई फायदा हुआ क्या, तो बस उसी तरह से हो जाना कि भैया मैंने गुलाब जामुन तो खाई है, पर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती कि मैंने कितनी खाई है। मैं स्टेटस पे नहीं लगा सकती कि मैंने रसगुल्ला कितना खाया है। मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैंने मालपुआ कितना खाया है। बस उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो रोज़ जप करो। तुकाराम जी कुछ नहीं कहते, अपनी मस्ती में चले जा। और तुकाराम जी की एक आदत थी, कोई देख रहा है ना तो वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर रामकृष्ण परमहंस की तरह रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करने लगे। तीन दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकला, संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल जपते। जो वो 2 लड़के थे वो दोनों
कुछ ना कुछ नशा करने के लिए वहाँ बैठते थे। ये नशा करने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है। 2-3 दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता जहाँ सूना रहता है, मार्ग जहाँ सूना रहता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता है, उस मार्ग में, उस रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं और मदिरा पीना प्रारंभ कर देते। सूना रास्ता दिखा, इन्होंने अपना गाड़ी को रोका, बैठे और मदिरा पीना चालू कर दिया। रामकृष्ण संत तुकाराम जी ये जानते थे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मदिरा के नशे को धारण करने के लिए बैठते हैं और मुझे जब देखते हैं तो नशे में ही रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन संत तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल कहकर जाते। ओ विठ्ठला मारा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। सभी पंडाल में से रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। रंग 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 पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। भगवान पांडुरंगा का भजन संत तुकाराम जी अभी थोड़े से चुप हुए और वो जो दोनों नशा करने वाले थे, मदिरा के नशे में डूबने वाले थे, वो दोनों हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल पांडुरंगा हरि विठ्ठल का उच्चारण कर, वो दोनों उच्चारण कर। शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, भगवान की भक्ति का रस यदि आपकी जिंदगी में एक बार चढ़ गया तो ये निश्चित है वो रस आप दूसरे को भी चढ़ाकर जरूर रहते हो। जो नहीं चढ़ पाता उसको भी चढ़ाने का प्रयास करो। जो शिव के रस में डूबा हुआ है, जो राम के रस में डूबा हुआ है, जो कृष्ण के रस में डूबा हुआ है, जो भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान की विरल भक्ति के रस में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी रस में डुबाने का प्रयास करता है। शिव का रंग, राम का रंग, मेरे कृष्ण का रंग, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का रंग, दत्त का रंग, स्वामी समर्थ का रंग, भगवान की विरल भक्ति का रंग एक ऐसा रंग होता है जिस रंग में व्यक्ति अकेला सराबोर नहीं होता, दूसरे को भी बोल देता है। प्रदानी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शंकर की
पवित्र कथा कह रही है, संत तुकाराम जी का चरित्र कह रहा है। संत तुकाराम जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। दो नशे करने वाले के मुख से भी भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का स्मरण करा देते हैं संत तुकाराम जी। उनको भी भगवान की विरल भक्ति में एक रंग, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि एक व्यक्ति को अगर रंग लगता है तो वो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है तो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, वो एक दूसरे को लगाता है, उस रंग में डुबाने का प्रयास करता है। शिव कथा इसी को कहती है, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये संपूर्ण सृष्टि का रचना करता है, ये संपूर्ण सृष्टि का रचना बस मैं ही कर रहा हूँ, बाकी का कोई नहीं कर रहा। इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी का कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा रचना नहीं कर रहा। पर भगवान विष्णु उनको समझा रहे, भगवान नारायण उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये रचना केवल तुम्हारी नहीं है। जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, शिव की दया ना हो, तब तक ये रचना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि घर चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था, ब्रह्मदेव के मन में भी संशय था। और ब्रह्मा जी के मन में संशय ये था कि इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है ये केवल मैंने ही करी है, बाकी के कोई इस रचना को कर नहीं सकता। और कथा क्या कहती है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और जहाँ शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नज़दीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहाँ विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहाँ विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहाँ विराजमान, माध्य शक्ति भी वहाँ विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा
एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरी बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग रंगा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नज़दीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहाँ विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहाँ विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहाँ विराजमान, माद्य शक्ति भी वहाँ विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरी बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग रंगा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगता है। दो चीजें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें हैं क्यों करते हो, वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता है सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है, सारे देव देव हैं और उसमें एक देव मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आद्य शक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा। क्यों? माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगतजननी ये, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को जब बच्चे को नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े,
उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं हैं तो अगर जानती होंगी तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध दी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है? हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहाँ भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहाँ भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिए। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव की। एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर कथा। 84 महादेव, एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र धर्म पत्नी वरवर्णी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन माँ है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीती, कितने भी कष्ट से वो निकले, पर उसने अपने बच्चे को देखा, बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशी आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज वरवर्णी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्या ऐसा हो सकता है? शिव कथा कर रही है, अवंती का खंड स्कंद पुराण आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही वरवर्णी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहाँ से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक
असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी, वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती, वो भी मुझे ले जाना चाहती। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। उनका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ? सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विजासन शिव की साधना करती है, माँ जगतजननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं? ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से 1 लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया। 12 मई तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, दिल से विनती करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बाबा को अपने मन का भाव करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो।
वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे हैं, पवित्र कथा कह रहे हैं। जातहरणी एक ऐसी असुरी, एक ऐसी असुरी जातहरणी जो 3 जगह से बच्चों को लेकर जाती है। एक जगह से उठाती, दूसरी जगह रखती, दूसरी जगह से उठाती, तीसरी जगह रखती है और तीसरी जगह के बच्चों को उठाकर खा लेती है। उसका भोजन बन जाता है, उसका भोजन बन जाता है। तीसरी जगह के बच्चों को उठाकर उसका भोजन बना लेती है। वो जातहरणी